ये कहानी झारखंड के बैद्यनाथ धाम की है, जहां भगवान शिव की काफ़ी प्राचीन मंदिर भी है। कहा जाता है कि यहाँ जो शिवलिंग है वो रावण लेकर आया था। इस मंदिर के पास 2 तालाब है, जिसमें एक के लिए कहा जाता है कि वो रावण की मूत्र से बना हुआ है। इसी वजह से लोग इस तालाब को छूते नहीं है और ना ही इसके पानी को इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, बैद्यनाथ धाम में शिवलिंग स्थापना के इतिहास कुछ इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव के परम भक्त रावण हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहे थे ताकि भगवान शिव को अपनी भक्ति से प्रसन्न कर सके। इसीलिए अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ाने शुरू कर दिए। एक एक करके 9 सिर चढ़ाने के बाद 10वां सिर भी काटने वाला ही था कि शिव जी प्रसन्न होकर दर्शन दिए और रावण से वर मांगने के लिए कहा। तब रावण ने कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। भगवान शिव मनोकामना पूरी करने की बात मान गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रख दी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को कहीं रास्ते में रख दिया तो उसे दोबारा उठा नहीं पाओगे। शिव जी की इस बात को सुनकर सभी देवी देवताओं चिंतित हो गए और इसी समस्या के समाधान के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। समस्या के समाधान के लिए श्री हरि ने एक लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देव को जलपान के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। इसीलिए जब रावण जलपान करके शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चले तो देवघर के पास उसे लघु शंका लगी। रावण को समझ नहीं आया क्या करे। तभी उसे बैजू नाम का एक ग्वाला दिखाई दिया। रावण ने बैजू को शिवलिंग थमा दिया। कहा जाता है कि रावण ने बैजू बने विष्णु से अनुरोध किया कि शिवलिंग को अपने हाथों में थाम कर रखे जब तक कि वो लघु शंका करके ना आए। मगर रावण जब तक वापस लौटा तब तक बैजू ने शिवलिंग को जमीन में रखकर चला गया था। यानी भगवान विष्णु शिवलिंग को वहां छोड़कर चले गए। शिवलिंग को जमीन पर रखे जाने से रावण क्रोधित हुआ और लाखों कोशिश के बाद भी वो शिवलिंग उठा नहीं पाया। रावण ने शिवलिंग पर अपना अंगूठा गाड़कर लंका चला गया और वहीं यानी देवघर में शिवलिंग स्थापित हो गए, जो बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ।